हम लोगों को घर जो है इसी नदी के साइड में ही है, हम लोगों का जमीन इसमें है, नदी के बीच में ही है। तो हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि इस पर जो है सही दिशा में इस पर जो है ठोस निर्णय ले। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इस समोसे का क्वालिटी क्या है और इस समोसे में क्या डला रहता है। इस समोसे में आलू डला रहता है, मैदा और आटा को एक में गूंद कर इसमें जो है इसको जो है तेल में छाना जाता है। कहिए तो ये जितना मतलब स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ है, उससे कई ज्यादा गुना जो है ये नदी गड़बड़ है। हर साल जो है ये नदी अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को जो है बारिश के महीनों में, बाढ़ के महीनों में जो है तबाही मचाता है, लाखों घर बेघर हो जाता है। और इस पर अभी तक जो है कोई ध्यान देने वाला है ही नहीं। राज्य के नेता बड़े बड़े भाषण देंगे कि बाढ़ नियंत्रण के लिए, बाढ़ राहत के लिए तमाम तरह का सब सामग्रियां जो है लोगों में, जनता में जो है दिया जाता है, लेकिन बाढ़ में जो एक्चुअल नियंत्रण करने का जो ठोस कदम होना चाहिए, आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ लोग हैं, मैं इनसे थोड़ा दो सवाल जानने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कितना तबाही मचा के जाता है। मिथिलांचल का दूसरा सबसे बड़ा शोक कहा जाने वाला नदी है कमला नदी। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम है राजकुमार साफी। अच्छा, ये बताइए कि ये नदी जो है बाढ़ के महीनों में कितना तूफान मचाता है? देखिए, पानी आने के बाद जो है बहुत क्षति होता है। एक तो जितने भी यहाँ इधर फसल होते हैं वो नष्ट होता है, आने जाना का रास्ता अवरुद्ध होता है। कई जगह जो है ये बांध जो है, शहर नदी जिसको हम कहते हैं, वो तोड़ करके गांव को गांव नष्ट कर देता है। कई जान माल का खतरा होता है, ठीक है। और सरकार व्यवस्था करती है लेकिन सही ढंग से व्यवस्था नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी यहाँ सीमेंट का सब दिया जा रहा है, लेकिन होता है उसमें कमी होता है। कहीं पानी लीक हुआ और बांध तोड़ कर चला गया। तो हर समय यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं नदी के साथ में जो करते हैं, हर समय भयभीत रहता है कि कब क्या हो जाए। फिलहाल अभी बाढ़ नहीं आ रहा है, लेकिन पहले बाढ़ से बहुत क्षति होता था। हम लोगों को घर जो है इसी नदी के साइड में ही है, हम लोगों का जमीन इसमें है, नदी के बीच में ही है। तो हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि इस पर जो है सही दिशा में इस पर जो है ठोस निर्णय ले। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब इस बांध को मजबूती करने से ये बाढ़ जो है नियंत्रण में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वैसे प्रोग्रेस हुआ है, दोनों साइड में जो है पक्कीकरण हुआ है और पहले जैसा नहीं है। फिर भी यहाँ जो है ना, मिट्टी के जो सतह से पानी लीक करता है कई बार और वो टूट जाता है। जैसे बीच में गोफलका में हुआ था, गाँव में हुआ था, उलीपुर में हुआ था, इससे पहले बनौर में हुआ था, जो कई पासमान के घर जो है रह गया पानी में, लेकिन अभी तक उनको कोई फायदा नहीं मिला है। और सबसे बड़ी समस्या मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो जल है अपने उग्र रूप तब जाकर ले लेता है कि ये हर साल जो है सैकड़ों टन जो है मिट्टी आकर जमा कर देता है इस नदी में। नदी का जलस्तर बढ़ता है और बाढ़ का खतरा मंडराता है और हर साल कहीं ना कहीं टूटता है। आपके गांव में इस साल नहीं टूटा, ठीक है, अगले दूसरे किसी गांव में टूट जाता है और ये बाढ़ जो है निश्चित है आना ही आना है। सरकार हर साल लगभग हजारों करोड़ का टेंडर निकालते हैं। बाढ़ राहत के लिए जनता को क्या सुविधा देता है बताइए? देखिए, सही दिशा में नहीं मिल रहा है। हम लोगों को सुरक्षा जो है ना, केवल बांध सही होना चाहिए, बांध नहीं टूटे, ठीक है। और सरकार इस पर जो है एक्शन ले। जो गलत आदमी होते हैं उस पर एक्शन लिया नहीं जा रहा है, इसलिए करप्शन इतना बढ़ता जा रहा है। इसी क्षेत्र में नहीं कर रहा हूँ, बिहार सरकार के जितने भी कार्य है सब में जो है लापरवाही है और सब माफियाबाजी है। सरकार को चाहिए कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सरकार बदलने से नहीं होगा, कार्रवाई करने से होता है, ठीक है। चाचा ने बड़ी बात कह दी है कि बिहार में करप्शन इतना घनघोर लेवल का है कि हर साल जो है बालू माफिया इस नदी से जो है बालू निकालता है। बालू माफिया के ऊपर जो है, अगर आम आदमी जो है इस नदी से बालू निकाला जाता है, उसका ट्रैक्टर दबोच लिया जाता है, उसके ऊपर तमाम तरह का मुकदमा थोप दिया जाता है। मगर बालू माफिया हर साल इस नदी से बालू निकालते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होता है। और दिन पर दिन जो है इस क्षेत्र के लोगों को ये नदी हिमालय के पहाड़ियों से एकदम हरहराता गरगराता हुआ बंगाल की खाड़ियों में जाता है, मगर कितने घरों को जो है बर्बाद कर देता है। लोग जिंदगी भर की कमाई जो है एक मिनटों में जो है बर्बाद कर लेते हैं इस नदी के वजह से। बहुत अच्छा लगा मिलके और ये संदेश जो है चाचा ने दिया। चलिए तो चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी धन्यवाद। आप मेरा निवेदन है सरकार के कि इस पर जो है समस्याओं पर अपना ध्यान रखे और यहाँ की समस्या को दूर करें वो।